हेलो वेलकम बैक बच्चों, मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर के क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 7 की गणित लेसन 9.1 बीजीय व्यंजक। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में से चर एवं अचर राशियां ज्ञात करें। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि चर राशियां वे हैं जिनका मान बदलता है और अचर राशियां जिनका मान बदलता नहीं है, स्थिर रहता है। तो पहला सवाल है 5x प्लस 2। तो यहाँ पर चर राशि जिसका मान बदलता है वह है x और अचर राशि जिसका मान नहीं बदलता है वह है 5 और 2। बी नंबर में है 2ab प्लस 1। तो यहाँ पर चर जो है वह है a और b, जबकि अचर जो है वह है 1 और 2। सी नंबर में है 2x स्क्वायर y माइनस 1 प्लस 2x। यहाँ पर चर जो है वह है x तथा y और अचर है 1 और 2। डी नंबर में है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर चर जो है वह है m तथा n और अचर है -1। ई नंबर में है 9x स्क्वायर yz। यहाँ पर चर है x, y तथा z और अचर है 9। दूसरे नंबर में है निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को पहचानिए। ए नंबर में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पर जो पद है वह है एक्स स्क्वायर पहला नंबर में, जो कि x गुना x से बना है। इसके बाद है 2x जो कि 2 इंटू एक्स से बना है, और उसके बाद है 1 जो कि 1 गुना 1 से बना है। तो ये तीन पद इसमें दिए गए हैं। बी नंबर में है 8a स्क्वायर प्लस 11ab माइनस 2b स्क्वायर। तो यहाँ पर जो पहला पद है वह है 8a स्क्वायर, यह बना है 8 गुना a गुना a से, जबकि दूसरा जो पद है वह है 11ab जो कि बना है 11 गुना a गुना b से, और तीसरा पद जो है वह है 2b स्क्वायर जो कि बना है -2 गुना b गुना b से। सी नंबर में है 9p स्क्वायर माइनस 4q। तो यहाँ पर जो पहला पद है वह है 9p स्क्वायर जो कि बना है 9 गुना p से, और दूसरा पद है -4q जो कि बना है -4 गुना q से। डी नंबर में है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ पर जो पहला पद है वह है a स्क्वायर b स्क्वायर जो कि बना है a गुना b गुना b से, और दूसरा पद है -9 जो कि बना है -1 गुना 9 से। ई नंबर में है 8ab माइनस 3b। यहाँ पर जो पहला पद है वह है 8ab जो कि बना है 8 गुना a गुना b से, और जबकि दूसरा पद है -3b जो कि बना है -3 गुना b से। अब ये जो पद हम लोगों ने देखा उसमें से दिया है अगला सवाल कि उपयुक्त प्रश्न में दिए गए सभी व्यंजकों के पदों को गुणनखंड पेड़ आरेख विधि से प्राप्त करें, और प्रत्येक स्थिति में यह भी बताइए कि व्यंजक का निर्माण कैसे किया गया है। तो पहला नंबर में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि था ए नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो पेड़ आरेख से दिखाने के लिए इसे हम इस प्रकार से दिखाएंगे। पहले में था पद एक्स स्क्वायर, दूसरे में प्लस 2x और तीसरे में था प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर जो बना है वह x गुना x से, जबकि 2x जो बना है 2 गुना x से, और 1 जो बना है 1 गुना 1 से। तो ये तीन पद है यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2x और 1। तो इस व्यंजक को बनाने के लिए x को x से गुना करके एक्स स्क्वायर प्राप्त किया गया, और फिर x में 2 से गुना करके 2x प्राप्त किया गया है।
फिर एक्स स्क्वायर में 2x जोड़कर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्राप्त किया गया। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x में एक जोड़कर व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्राप्त किया गया है। बी नंबर में है 8a स्क्वायर प्लस 11ab माइनस 2b स्क्वायर। तो इसे अगर हम पेड़ आरेख विधि से दिखाएं तो यह बना है पद 8a स्क्वायर प्लस 11ab माइनस 2b स्क्वायर से। फिर 8a स्क्वायर जो बना है वह 8a को मिलने से गुना करने से और 11ab 11a और b को गुना करने से और माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2b के गुना करने से प्राप्त हुआ है। इसे हम ऐसे लिखेंगे कि व्यंजक को बनाने के लिए a में स्वयं से गुना करके a स्क्वायर प्राप्त किया है। फिर a स्क्वायर में 8 से गुना करके 8a स्क्वायर प्राप्त किया गया है। फिर a में b से गुना करके ab प्राप्त किया गया है एवं ab में 11 से गुना करके 11ab प्राप्त किया गया है। फिर b में स्वयं से गुना करके b स्क्वायर प्राप्त किया गया है। फिर 2 से b स्क्वायर में गुना करके 2b स्क्वायर प्राप्त किया गया है। अब 8a स्क्वायर में 11ab को जोड़ करके 2b स्क्वायर को घटा दिया गया है, जिससे व्यंजक 8a स्क्वायर प्लस 11ab माइनस 2b स्क्वायर प्राप्त हुआ है। सी नंबर में है 9p स्क्वायर माइनस 4q। तो इसका गुणनखंड पेड़ आरेख जो बनाएंगे वो इस प्रकार है और इसमें जो पद है वह है 9p स्क्वायर और माइनस 4q। फिर 9p स्क्वायर बना है 9p के मिलने से, जबकि माइनस 4q बना है माइनस 4 और q के मिलने से। और जब इसे हम विस्तार में बताएंगे तो होगा व्यंजक को बनाने के लिए p में स्वयं से गुना करके p स्क्वायर प्राप्त किया गया है। फिर p स्क्वायर में 9 से गुना करके 9p स्क्वायर प्राप्त किया गया है। फिर q में 4 से गुना करके 4q प्राप्त किया गया है एवं ab में 11 से गुना करके 11ab प्राप्त किया गया है। फिर 9p स्क्वायर में 4q घटाकर व्यंजक 9p स्क्वायर माइनस 4q प्राप्त हुआ है। डी नंबर में है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 9। तो इसका गुणनखंड पेड़ आरेख पद्धति से बनाने के लिए इस प्रकार से हम बनाते हैं और इसमें जो पद यूज किया गया है वह है a स्क्वायर b स्क्वायर और दूसरी तरफ है माइनस 9। a स्क्वायर b स्क्वायर जो बना है वह a b के गुना होने से बना है और इसे जब हम विस्तार में लिखेंगे तो बनेगा व्यंजक को बनाने के लिए a में स्वयं से गुना करके a स्क्वायर प्राप्त किया गया है। फिर b में स्वयं से गुना करके b स्क्वायर प्राप्त किया गया है। फिर a स्क्वायर में b स्क्वायर से गुना करके a स्क्वायर b स्क्वायर प्राप्त किया गया है एवं a स्क्वायर b स्क्वायर में 9 घटा करके व्यंजक a स्क्वायर b स्क्वायर घटाओ 9 प्राप्त किया गया है। ई नंबर में है 8ab माइनस 3b। तो इसका गुणनखंड पेड़ आरेख विधि जो है यह है और इसमें जो पद यूज किए गए हैं वह है 8ab और माइनस 3b। 8ab जो प्राप्त हुआ है वह 8ab को गुना करने से और माइनस 3b जो बना है वह माइनस 3 और b के गुना करने से। और विस्तार में जब इसे लिखेंगे तो यह होगा व्यंजक को बनाने के लिए a में b से गुना करके ab प्राप्त किया गया है। फिर 8 से गुना करके 8ab प्राप्त किया गया है। फिर b में 3 से गुना करके 3b प्राप्त किया गया है एवं अंत में 8ab में से 3b को घटाकर व्यंजक 8ab माइनस 3b प्राप्त हुआ है। तीसरे नंबर का सवाल है 12 एक्स स्क्वायर वाई में पहला नंबर एक्स स्क्वायर वाई और दूसरा नंबर एक्स तथा वाई का गुणांक बताइए। तो आइए पहला नंबर इसमें देखते हैं एक्स स्क्वायर वाई का गुणांक बताइए। तो आपको दिए गए सवाल में से एक्स स्क्वायर वाई को छोड़ करके जो बच जाता है वही उसका जवाब होगा। तो एक्स स्क्वायर वाई का जो गुणांक है वह है 12। दूसरे नंबर का सवाल है एक्स तथा वाई का गुणांक बताइए। तो इसमें एक्स को छोड़िएगा तो वह बच जाएगा 12xy और अगर y को छोड़ दे तो वह बच जाता है 12x स्क्वायर। तो गुणांक बताने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि जिसका गुणांक आपसे पूछा जा रहा है उस दिए गए जो
बीजक हैं उसमें से उस चर को हटा दे तो जो बच जाता है वही उसका गुणांक होता है, अथवा अचर हो तो उसे भी आप हटा करके जो बच जाता है उसे लिख देंगे। चौथे नंबर का सवाल है, निम्नांकित पद युग्म में से समान पदों के समूह को लिखिए। जैसा कि यहाँ पर पदों का एक समूह दिया गया है, इसमें से समान पदों को आपको छांटकर लिखना है। तो जैसा कि यहाँ हमने पहले छाटा ए बी वाले समान पद को, तो वह है 3ab माइनस 7ab और फिर है 8ab। ये तीन समान पद है इन समूहों में से। दूसरे नंबर पर 7a 11a और माइनस 2a, ये तीनों समान पद हैं। तीसरे नंबर पर 7 माइनस 2 1 और 8, ये जो है समान पद हैं। चौथे नंबर पर है माइनस 2xy और 2xy, ये दोनों समान पद हैं। पांचवें नंबर पर माइनस x 3x और 8x, ये तीनों ही समान पद हैं। इस प्रकार हम समान पदों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। पांचवें नंबर पर है, नीचे दी गई स्थितियों में से चरों, अचरों और गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए और यह भी बताइए कि बना व्यंजक एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी है। तो ए नंबर में है x के दोगुने से y कम, तो x का दोगुना हुआ 2x और y को कम करना है तो लिखेंगे माइनस y, तो 2x माइनस y। यह बीजीय व्यंजक हुआ और चूंकि इसमें दो पद हैं तो हम इसे लिखेंगे द्विपदी। बी नंबर में है ए में स्वयं से गुना करके 3 घटाया गया है तथा फिर उसमें से ए का 3 गुना घटाया गया है। तो ए में स्वयं से गुना करने पर प्राप्त होगा ए स्क्वायर और उसमें से आप 3 घटा दीजिए तो हो गया -3 और उसमें से ए का 3 गुना मतलब 3a घटा देना है तो होगा -3a। तो इस प्रकार जो व्यंजक बना वह है ए स्क्वायर माइनस 3a। चूंकि इसमें 3 पद है तो हम इसे लिखेंगे त्रिपदी। सी नंबर में है m एवं n के गुणनफल का 3 गुना, तो m और n का गुणनफल हुआ mn और उसका 3 गुना मतलब 3 से उसे गुना कर देंगे तो हो गया 3mn। और चूंकि इसमें एक ही पद है तो इसे हम लिखेंगे एक पदी। डी नंबर में है ए का स्वयं से गुना करके बी से गुना किया गया और उसमें ए का 7 गुना घटाकर उसमें 6 को जोड़ा गया है। तो जैसा कि इसमें लिखा है कि ए का स्वयं से गुना करने पर होगा ए गुना ए बराबर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को फिर बी से गुना करना है तो यह हो गया ए स्क्वायर बी। अब उसमें से ए का 7 गुना घटाना है तो वह घटाओ 7 हो गया और उसमें 6 को जोड़ देना है तो प्लस 6 कर देना है। इस प्रकार यह हो गया ए स्क्वायर बी माइनस 7a प्लस 6। और चूंकि इसमें 3 पद हुए तो यह हुआ त्रिपदी। ई नंबर में है ए स्क्वायर के 3 गुने में ए का 2 गुना घटाया गया है, तो ए स्क्वायर के 3 गुना मतलब हुआ 3a स्क्वायर में से आपको घटाना है ए का 2 गुना, ए का 2 गुना हुआ 2a, तो हम इसे लिखेंगे 3a स्क्वायर माइनस 2a। चूंकि इसमें 2 ही पद है तो हम इसे लिखेंगे द्विपदी। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।